हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सतीश पांडे और आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट क्यों पे करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आओ एक एक करके हम इसे समझते हैं। सबसे पहले अकाउंट का एक सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी किसी बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है तो बिजनेसमैन जो पैसा बिजनेस में देता है उसी को कैपिटल बोलते हैं। मतलब बिजनेसमैन ने जो पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया उसको कैपिटल माना जाता है और अकाउंटिंग की जाती है फ्रॉम द एंगल ऑफ बिजनेस। यानी कि अकाउंटिंग जो करेगा वो अकाउंटिंग करेगा बिजनेस, ऑनर के एंगल से अकाउंटिंग नहीं होती है। तो बिजनेस में कैपिटल आ गई और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस और ऑनर दोनों को एक सेपरेट एंटिटी माना जाएगा अगर डबल एंट्री में अकाउंटिंग आप करना चाहते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं तो अकाउंटिंग ही तो इसमें हम करेंगे। तो अकाउंटिंग के अंदर, अकाउंटेंसी के अंदर बिजनेस और बिजनेसमैन इन दोनों को सेपरेट एंटिटी माना जाता है। और जब सेपरेट एंटिटी माना जाता है, जब बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को अलग अलग माना जाता है, तो बिजनेस में जो पैसा आया था एज अ कैपिटल फ्रॉम ऑनर साइड, उस पे बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो बिजनेस जो इंटरेस्ट देता है उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं। करेक्ट है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इंटरेस्ट जो कैपिटल के ऊपर बिजनेस के साइड से ऑनर के पास जाता है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान आपको ये रखनी है कि जैसे फाइनेंशियल ईयर आपका 12 महीने का होता है, एक फाइनेंशियल ईयर मान लेते हैं 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ और 31 मार्च 2021 पे ख़त्म हो जाएगा। अब मान लो ए ने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और कैपिटल लगाई इन्होंने बिज़नेस के अंदर 1 लाख, तो 1 लाख की कैपिटल इन्होंने लगाई। लेकिन यहाँ पे बीच में आके लेट्स से 1 जुलाई 2020 को इन्होंने अपने बिज़नेस के अंदर कुछ पैसा और ऐड कर दिया, जिसे बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। इन्होंने अपने बिज़नेस के अंदर 20,000 का अमाउंट और लगा दिया और उसके बाद यहाँ पे 1 जनवरी 2021 को इन्होंने अपने बिजनेस से कुछ पैसा निकाल लिया। दैट इज़ विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। मैं ड्राइंग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ड्राइंग्स होती हैं अगेंस्ट प्रॉफिट। जब विड्रॉवल ऑफ कैपिटल लिखा हो तो इसका मतलब कैपिटल को ही विड्रॉ किया जा रहा है। जैसे एडिशनल कैपिटल में और कैपिटल लगाई गई तो विड्रॉवल ऑफ कैपिटल का मतलब बिजनेस से कैपिटल को ही निकाल लिया गया और इन्होंने यहाँ पे विड्रॉ कर लिया सपोज 40,000 का अमाउंट। अब क्वेश्चन कहता है कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो एट द रेट 10% पर एनम। तो ये जो छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने है, इस पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। सिचुएशन आपके सामने है जिसके अंदर एक बिज़नेस शुरू हुआ 1 लाख रुपए से, पैसा लगाया, फिर 20,000 रुपीज़ इन्होंने बिज़नेस में और कंट्रीब्यूट कर दिए और 1 जनवरी को इन्होंने 40,000 का अमाउंट बिज़नेस से निकाल भी लिया। तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? आओ आराम से समझते हैं, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। सॉल्यूशन तो आपको ये देखना है कि ए ने अपने बिज़नेस को जब स्टार्ट किया तो उसकी कैपिटल थी 1 लाख और उसकी कैपिटल चेंज हुई 1 जुलाई को। तो ये वाला जो पीरियड है 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई, ये 3 महीने का, यहाँ पे जो इनकी कैपिटल यूज़ हुई वो 1 लाख यूज़ हुई और 1 जुलाई 2020 को इन्होंने बिज़नेस के अंदर और अमाउंट ऐड कर दिया एज ए एडिशनल कैपिटल। तो इनकी जो कैपिटल है, कैपिटल बढ़ गई और इनकी जो नई कैपिटल अब बिज़नेस के अंदर हो गई वो हो गई 1,20,000 और उसके बाद ये कैपिटल चलती रही और 1 जनवरी को 40,000 का अमाउंट निकाल लिया गया। तो ये कैपिटल जो 1,20,000 हो गई थी, 20,000 के बाद वो 1 जुलाई से लेके 1 जैन, यानी कि जैन को तो आप इग्नोर करोगे, 31 दिसंबर तक कितने महीने होते हैं? 6 महीने। 6 महीने तक ये कैपिटल यूज़ की गई और उसके बाद 1 जनवरी को 40,000 कैपिटल को ही विड्रॉ कर लिया तो 40,000 से कम हो गई। तो जो बैलेंस कैपिटल बची 120 माइनस 40, 80,000 की कैपिटल बची और ये बची हुई कैपिटल यूज़ हुई जनवरी से लेके 31 मार्च, यानी कि 3 मंथ तक। तो यहाँ पर क्या बात आपको साफ साफ देखनी है, यहाँ पे ये देखनी कि एक फाइनेंशियल ईयर जो कि पूरा 12 महीने का है, इसके अंदर एक ही कैपिटल 3 अलग अलग टाइम पर 3 अलग अलग वैल्यू की थी। तो अलग अलग कैपिटल के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाएगा। तो जब आप ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे तो 1 लाख
जो इनकी कैपिटल है इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। टाइम इंपॉर्टेंट है, कितने महीने का इंटरेस्ट, कितने महीने का इंटरेस्ट, 1 लाख वाली कैपिटल यूज़ हुई है 3 मंथ्स, तो 3/12 आप करोगे, प्लस उसके बाद 1,20,000 यूज़ हुई है 6 मंथ तक, तो 1,20,000 वाली कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, लेकिन सिर्फ कितने महीने तक, 6 महीने तक। और उसके बाद जो 80,000 की वैल्यू है, 80,000 वाली कैपिटल भी बिजनेस में यूज़ की गई, और वो भी कितने महीने के लिए, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए। तो आप यहाँ पे अगर देखते हो इसे सॉल्व करके, तो ये आपका आ जाएगा 2500 और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 6000, और जब आप इसे यहाँ पे सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2000। इन सबको आप ऐड कर लो, 8 और 10, 1500। तो इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास। A and B are partners with capital of rupees 3 lakh and rupees 2 lakh on 1st April 2020. On 1st October 2020, they decided to change their capitals to rupees 2,50,000 each. Rate of interest on capital is 10% per annum. Calculate interest on capital. यहाँ पे फर्म में 2 पार्टनर हैं, ध्यान से समझते हैं। फर्म में 2 पार्टनर हैं। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2021 में ख़त्म हो जाता है। इनकी कैपिटल, ऊपर मैं लिख रहा हूँ ए की कैपिटल और नीचे मैं लिखता हूँ बी की कैपिटल। तो ए की कैपिटल जो थी वो थी रुपीज़ 3 लाख, और बी की जो कैपिटल थी 1 अप्रैल को, वो कैपिटल थी इनकी 2 लाख। यस और नो? उसके बाद ऑन 1 अक्टूबर 2020, 1 अक्टूबर यहाँ मिडिल में आता है, 1 अक्टूबर 2020 को इन्होंने डिसाइड किया कि ये अपनी कैपिटल को 2,50,000 कर देंगे। किसने डिसाइड किया? पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड किया। मतलब उन्होंने आपस में पार्टनरशिप डीड को अपडेट किया होगा, और डीड में ये बात लिखी कि 1 अक्टूबर 2020 के बाद इनकी जो कैपिटल है वो दोनों की सेम रहेगी, यानी कि 2.5 लाख कैपिटल इसकी हो जाएगी और 2.5 लाख कैपिटल इसकी भी हो जाएगी। तो ये इन्होंने कैसे किया होगा? ऑब्वियस सी बात है, जिसकी कैपिटल 3 लाख थी, इसके बाद अगर वो 2.5 लाख अपनी कैपिटल रखना चाहते हैं तो ये 50,000 यहाँ से विड्रॉ कर लेंगे, और जिसकी कैपिटल 2 लाख थी उसके बाद अगर वो 2,50,000 अपनी कैपिटल रखना चाहते हैं तो वो उसके अंदर 50,000 और ऐड कर देंगे एज देयर एडिशनल कैपिटल। करेक्ट है? तो अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो बहुत सिंपल है। जैसे अभी हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया, तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकालते हैं सबसे पहले। तो आपको देखना है कि इस वाले टाइम में ए की कैपिटल कितनी यूज़ हुई? 3 लाख। इसके बाद इनकी कैपिटल 2.5 लाख बची, और रिमेनिंग पीरियड में इनकी कैपिटल कितनी रह गई थी? वो थी 2.5 लाख। तो जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो 3 लाख का 10% लेंगे 6 महीने के लिए, और 2.5 लाख का भी 10% ही लेना पड़ेगा 6 महीने के लिए। तो वैल्यूज़ अगर मैं इधर सामने लिखूँ तो इसका जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 15,000, और इस पोर्शन का आंसर आ जाएगा आपके पास 12,500। दोनों को ऐड कर दोगे तो 27,500। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा किसका? ए का। बी की अगर बात करें तो बी की कैपिटल कितनी थी? 2 लाख। तो 1 अक्टूबर तक इनकी जो कैपिटल यूज़ हुई वो तो यही 2 लाख यूज़ हुई, और उसके बाद इनकी कैपिटल भी चेंज हो गई, और रिमेनिंग जो पीरियड है 6 महीने, उसमें इनकी कैपिटल यूज़ हुई 2,50,000। तो शुरू के 6 महीने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा बी के लिए वो 2 लाख पर कैलकुलेट होगा, और रिमेनिंग जो 6 महीने बचे थे उस पर जो उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा वो कैलकुलेट होगा 2,50,000। 2,50,000। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 10,000, और ये पोर्शन आपका आ जाएगा 12,500। तो इन दोनों को जैसे ही आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 22,500। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट कर लिया जाता है। इसके बाद हम अगला एक कॉन्सेप्ट लेने चल रहे हैं जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो बने रहें बहुत ध्यान से। कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर क्वेश्चन आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन करता है। तो सर क्लोजिंग कैपिटल किसे कहते हैं? क्लोजिंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो किसी भी फाइनेंशियल ईयर के एंड में बचती है या दिखती है।
एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ से बात समझने की कोशिश करेंगे। 1 अप्रैल 2020 को मान लो कि ए की कैपिटल थी 10,000 और ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने कुछ पैसा निकाल भी लिया, तो उसे बोलते हैं ड्राइंग्स। और इन्होंने मान लो बिजनेस से 1,000 रुपये विड्रॉ भी कर लिए। जब भी साइलेंट केस में कहीं पर भी ड्राइंग्स लिखा होगा तो इसका मतलब वो हमेशा आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, करेक्ट है। और आगे जाके साल के एंड में प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो प्रॉफिट जो हुआ था, सपोज़ वो हुआ था 8,000 का, तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो इनकी जो क्लोजिंग कैपिटल है एट द एंड ऑफ द ईयर वो कितनी बची? 10,000 में से 1,000 की ड्राइंग माइनस हुई होगी, तो 10 - 1 कितना हो गया सर? 9,000। और जो प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट कितना आ गया था? 8,000, तो प्रॉफिट ऐड कर दिया तो कितना हो गया सर? 17,000। तो क्लोजिंग कैपिटल जो है मेरे एग्जांपल के हिसाब से वो बनती है 17,000। अब कोई क्वेश्चन आपके पास ऐसा आता है जिसके अंदर आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं बताई जाती, वो सीधे आपको डेटा देते हैं क्लोजिंग कैपिटल से। वो आपको क्लोजिंग कैपिटल बताते हैं, ड्राइंग्स बताते हैं, प्रॉफिट बताते हैं और कहते हैं कैलकुलेट कीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे एक छोटा सा नोट आता है, वो ये है कि जब क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है तो समझ जाएं, इस बात को माइंड में नोट करें। क्लोजिंग कैपिटल अगर गिवन है तो क्लोजिंग कैपिटल तो वो है ना जो साल के एंड में बची है, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी नहीं पे किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा पे किया जाता है उस कैपिटल पे जो ड्यूरिंग द ईयर यूज़ की गई हो। यस और नो? क्वेश्चन में जब विड्रॉवल ऑफ कैपिटल नहीं है, मतलब ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल अगर गिवन नहीं है तो नॉर्मल ड्राइंग है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए इस ड्राइंग को इग्नोर कर दिया जाता है। यानी कि इन सिंपल वर्ड, व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज टू बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो पहले आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है और ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करके उस ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो जो मेरा ये एग्जांपल था इसमें तो सब कुछ गिवन है, लेकिन जो क्वेश्चन होगा उसमें ये ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन नहीं करेंगे। ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ गिवन करेंगे। तो मैथमेटिकली आपको यहाँ से रिवर्स जाना है और फिर आप अपनी ओपनिंग कैपिटल पे पहुँच जाएंगे, जो कि कितनी थी यहाँ पे? 10,000। यस और नो? तो इस पर अगला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आओ देखते हैं उसे हम। अगला एग्जाम्पल है आपके सामने, आइए देखते हैं। यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने जा रहे हैं एक ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। तो अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पहले कैलकुलेट की जाएगी, फिर ओपनिंग कैपिटल को बेस बना के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जाएगा। तो पहले रीडिंग लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2021। तो 31 मार्च किसी भी फाइनेंशियल ईयर का एंड है और इनकी कैपिटल बताई गई है 80,000 एंड 60,000। तो ए की क्लोजिंग कैपिटल 80,000 है और बी की क्लोजिंग कैपिटल 60,000 है एंड दे मेड अ ड्राइंग ऑफ रुपीज़ 10,000 एंड 6,000 रिस्पेक्टिवली। इनकी जो ड्राइंग्स है, ए ने 10,000 रुपये की ड्राइंग की है और बी ने ड्राइंग की है 6,000 की, 6,000 की। दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 30,000 ड्यूरिंग द ईयर और उन्होंने 30,000 का अमाउंट बिजनेस से ड्रॉ भी दे अर्नड प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 30,000 ड्यूरिंग द ईयर। 30,000 का प्रॉफिट इन्होंने इस साल कमाया है, मतलब इनके बिजनेस का जो प्रॉफिट आया है वो 30,000 आया है। और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो 3:2 है। और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं होता है देन आपको इक्वल शेयर मानना पड़ता है 1:1। तो अब कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो 10% पर एनम से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए। क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है, तो सबसे पहला काम आपको यही करना पड़ेगा कि आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। स्टेटमेंट शोइंग ओपनिंग कैपिटल। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल में बताया था जस्ट वैसे ही आपको क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग निकालनी है रिवर्स आते हुए। तो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो क्लोजिंग कैपिटल को पहले आप लिखेंगे और रिवर्स आ रहे हो ड्राइंग्स को, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड। ड्राइंग्स को आप करोगे ऐड, क्योंकि जब आप ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग की तरफ जाते हो तो ड्राइंग माइनस हुई थी, तो आप ऐड करोगे 10,000 6,000, तो ये हो गया आपका 90 और ये हो गया 66। फिर जो ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट आया था
प्रॉफिट जितना भी बिजनेस ने कमाया होगा वो प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो गया होगा, क्योंकि कोई भी प्रॉफिट होता है वो पार्टनर की कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है। तो क्लोजिंग कैपिटल जो होती है वो हमेशा प्रॉफिट को ऐड करने के बाद बनती है। तो क्लोजिंग कैपिटल में से आपको प्रॉफिट भी माइनस करना है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2, क्योंकि टोटल प्रॉफिट 30 आया था लेकिन पार्टनर्स ने तो इस रेशो में बांटा होगा ना। तो इनकी कैपिटल में 18,000 गया होगा और इनकी कैपिटल में 12,000 गया होगा। सर ये 18 और 12 कैसे आया? देखो प्रॉफिट कितना था? 30,000। 30,000 में पहले का 3 है, आउट ऑफ टोटल 5। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 18 हो जाएगा और दूसरे पार्टनर को इस 30 में से मिला होगा 2/5, ये हो जाएगा आपका 12,000। तो बहुत आसान तरीके से आप यहाँ पे चीज़ों को देख पाते हो। और ये अब आपकी ये निकल के आ गई सर ओपनिंग कैपिटल। तो इसमें से आप इसे माइनस करते हो तो ये हो जाता है आपका 72 और ये हो जाता है आपका 54,000। तो ये ओपनिंग कैपिटल है। तो इसी ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाएगा। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 72,000, इसका 10%। ध्यान रखना है कि ड्राइंग की वजह से कैपिटल का पैसा कम तो हुआ था, लेकिन ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट जो भी होती है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए इग्नोर कर दी जाती है। तो इसीलिए जो कैपिटल बिगिनिंग में थी वही मानी जाती है, थ्रू आउट द ईयर बिजनेस में यूज़ की गई है। तो 72,000 और बी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 54,000 का 10%। तो सारे मित्रों को, सारे दोस्तों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंप्लीट कॉन्सेप्ट था। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया, आपने इससे कुछ सीखा, तो अपने दोस्तों में आगे इसे ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक ज़रूर कर दिया करो, इससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।